इंसान सिर्फ मैथ्स फॉर्मूले से पूरी दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल हेज फंड चला सकता है। ना वो टीवी पे आता है, ना वो CNBC पर इंटरव्यूज देता है, बट पिछले 30 सालों से बिना किसी शोर शराबे के वो कंसिस्टेंटली मार्केट को हराते रहे। उनका नाम है जिम साइमन। एक इंसान जिन्होंने डेटा और एल्गोरिदम से ट्रेडिंग का गेम ही बदल दिया और उन्होंने ऐसा रिटर्न दिया जो वॉल स्ट्रीट के लेजेंड्स के लिए भी सिर्फ एक सपना था। 66% एनुअल रिटर्न 30 साल, और वो भी बिना एक भी लूजिंग ईयर के। ये हुआ 1988 से 2018 के बीच। उन्होंने नंबर्स और लॉजिक्स के बेसिस पर वॉरेन बफेट से भी ज्यादा रिटर्न कमाए। 1938 मैसाचुसेट्स। जिम सिमन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। एट द एज ऑफ 14 जिम सिमन्स MIT जाने का सपना रखते थे, जो कि लोग हंसकर टाल देते थे। लेकिन 3 साल बाद वो MIT के स्टूडेंट बने। MIT से मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल कर ली और सिर्फ 23 साल में US बर्कली से PhD भी कंप्लीट कर ली। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर कदम ब्रिलियंस से भर दिया। 1960 कोल्ड वॉर टाइम। उन्होंने NSA के लिए कोड ब्रेकिंग का काम किया। एक सीक्रेटिव US इंटेलिजेंस एजेंसी। क्रिप्टोग्राफी, डेटा पैटर्न और लॉजिक से दोस्ती उनकी वहीं से शुरू हो गई। जिम सिमन्स के लिए दुनिया पैटर्न का एक कॉम्प्लेक्स पजल थी। उनका कहना था कि अगर तुम पैटर्न्स को समझ सकते हो तो तुम उन्हें प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। वियतनाम वॉर के बारे में बोलने के बाद उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, पर वो हर सेटबैक को एक नई डायरेक्शन में बदलना जानते थे। उसके बाद उन्होंने एकेडमिक्स का रुख लिया सोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी। यहाँ ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने और वहीं पर उन्होंने चर्न-साइमन्स थ्योरी डेवलप करी, जो आज भी क्वांटम फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन दिस वाज़न्ट इनफ। उनका मन स्टॉक मार्केट की तरफ खिंचता जा रहा था। उन्होंने डेटा, नंबर और लॉजिक्स के बेसिस पर स्टॉक मार्केट को डीकोड करना शुरू किया। नाउ दिस इज द प्राइम एरा। 1982 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया रेनेसेंस टेक्नोलॉजी, एक क्वांट फंड, जो कि आगे चलकर दुनिया का ट्रेडिंग लैंडस्केप बदलने वाला था। उसके पहले तक वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशन गट फीलिंग पर चलता था। जिम सिमन्स का कहना था, फीलिंग्स नहीं, फॉर्मुलेज यूज करो। उन्होंने ट्रेडिशनल ट्रेडर्स को नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स, फिजिसिस्ट और कोड ब्रेकर्स को हायर किया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट की कन्वेंशनल अप्रोच को चैलेंज किया। उनकी टीम का काम था मार्केट में डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करना, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, ट्रेड्स को ऑटोमेट करना और एल्गोरिथम्स बनाना। और 1990 के बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। ह्यूमन इमोशंस को ट्रेडिंग से हटा दिया जाए और एक फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्लांट किया जाए। 1988 में लॉन्च हुआ मेडलिन फंड, और उस फंड ने जो रिटर्न दिए वो इन्वेस्टिंग हिस्ट्री के सबसे ज्यादा लेजेंडरी नंबर्स थे। 1988 से 2016 तक 66% का एनुअल रिटर्न बिफोर फीस एंड 39% नेट एनुअल रिटर्न आफ्टर फीस। जीरो लूजिंग ईयर इन 30+ इयर्स। 2008 में जब S&P 500 -37% गिरा था, मेडलिन फंड ने +82% का रिटर्न दिया था नेट ऑफ फीस। एक बार साइमन्स ने डिस्क्लोज किया कि हमारे मॉडल सिर्फ 50.7% ट्रेड्स को जीतते हैं, लेकिन जब तुम हजारों ट्रेड कर रहे हो तो 0.7% भी एक एज देता है और आपके लिए गोल्ड माइन बना देता है। वॉरेन बफेट बिजनेस का डीप एनालिसिस करते हैं, कंपनी का मॉडल, मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव मोड। साइमन्स ने कहा, मुझे CEO के नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर पैटर्न सही है और डेटा सिग्नल दे रहा है, then that is enough for me। उनके लिए ट्रेडिंग एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑटोमेशन, इमोशन फ्री एंड बायस फ्री। जिम सिमन्स ने रेनेसेंस को एक एकेडमिक लैब की तरह बनाया, जहाँ फाइनेंस के लोग नहीं, साइंस के लोग थे, जिनके पास फ्रेश आइडिया और फ्रेश प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स थे। उन्होंने कुछ क्लियर रूल्स को फॉलो किया। सिर्फ इंटेलिजेंट माइंड्स को हायर किया, चाहे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो या फिर नहीं। टीम वर्क को प्रमोट करना, नो इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सट्रीम सीक्रेसी और फंड की स्ट्रेटजी कभी लीक ना हो। मेडलिन फंड को क्लोज रखा ओनली फॉर एम्प्लॉइज। और सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात, उनका फंड एक ऐसी मशीन बन गया था जो क्वाइटली, कंसिस्टेंटली और कॉन्फिडेंटली मार्केट को बीट करता था। 2000 के बाद साइमन्स ने ग्रेजुअली ट्रेडिंग से डिस्टेंस बनाना शुरू किया और अपना ध्यान फिलॉन्थ्रफी और साइंस फंडिंग में लगाया। उन्होंने बनाया साइमन्स फाउंडेशन, जिसमें बिलियंस डोनेट किए मैथ, साइंस, ऑटिज्म रिसर्च और फिजिक्स के लिए। 2023 में उन्होंने स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी को $500 मिलियन का डोनेशन दिया, अमेरिका की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी को मिलने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट। उनका एक और इनिशिएटिव था मैथ ऑफ अमेरिका, टॉप साइंस और मैथ्स टीचर को नर्चर करना।
उनका बिलीफ सिंपल था, अगर आप ब्रिलियंट माइंड को फ्रीडम और सपोर्ट दोगे तो वो पूरी दुनिया बदल देंगे। जिम सिमंस पास्ड इन मई 2024 एट द एज ऑफ 86। लेकिन उनका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेडर्स पर ही नहीं था, वो एक विजनरी थे, साइंटिस्ट थे और एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। उनका फंड तो एक ब्लैक बॉक्स था, लेकिन उनकी लेगेसी एक ओपन लेसन है फॉर इमर्जिंग ट्रेडर्स। जिम सिमंस ने हमें क्या सिखाया है? ट्रेडिंग इमोशन से नहीं, एविडेंस से होती है। मार्केट्स रैंडम नहीं है, उनमें माइक्रो पैटर्न्स होते हैं। Small edge plus consistency is equals to unimaginable returns। और सबसे important, रियल जीनियस साइलेंटली परफॉर्म करते हैं। सो टेक दैट लर्निंग फॉर यू। और अगर आपको ये कहानी पावरफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कमेंट डाउन करो व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट जिम सिमंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल ट्रेडर स्टोरी टेलिंग में। बाय बाय।